हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में। अभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं एनुअल परीक्षा अर्थात वार्षिक परीक्षा फाइनल जो लिया जा रहा है अभी स्कूल या कॉलेज स्तर पर जो परीक्षा लिया जा रहा है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका कोड 321 है। जितने भी छात्र छात्रा 11th में हैं और उनका एग्जाम कल है या परसों है या जब भी एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पेपर को देख कर जाइए। 110% ओरिजिनल रियल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में छप चुका है। बिल्कुल रूप से सारे के सारे प्रश्न यही रहने वाला है। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखते हुए चलेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव देखेंगे आंसर के साथ। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? पहला प्रश्न कहा जा रहा है सामंतवाद, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 9वीं शताब्दी। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपसे कहा जा रहा है रोमन चर्च का प्रधान कौन था? देखिए ध्यान देंगे हम लोग, 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? फ्रायर, बिशप, पोप, पादरी। ध्यान देखिए रोमन की बात हो रहा है। ठीक है, रोमन का पोप हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल रूप से सही आंसर है। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? चलिए, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ब्रिटेन, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है। स्टेटस जनरल का संबंध किससे है? स्टेटस जनरल का संबंध किससे है? फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, स्पेन से। तो यहाँ फ्रांस से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलिए फटाफट सभी लोग लाइक कर लेंगे, वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि सभी को इसका फायदा अच्छी तरह से मिल पाए। चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग तिथ के रूप में लिया जाता था? तिथ मतलब होता है कर। ठीक है, तिथ का मतलब कर होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा, 1/10 भाग। अर्नोल्ड टाइनवी का संबंध किस देश से है? यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? टाइनवी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इनका जो संबंध जो है किससे हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को। तो अर्नोल्ड इसका हो जाएगा आपका ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटेन, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही जवाब हो जाएगा। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र था? तो ये भी ब्रिटेन ही हो जाएगा। औद्योगिक राष्ट्र विश्व का पहला औद्योगिक तो ब्रिटेन हो जाएगा। इंग्लैंड भी रहता है ऑप्शन में। ठीक है, आगे ध्यान देंगे हम लोग 8 में। इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई थी? सभी लोग ध्यान देंगे। 8 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई? 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं, 20वीं। 17वीं शताब्दी, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एडवर्ड कारपेंटर कौन था? एडवर्ड कारपेंटर कौन था? अभियंता, कवि, बढ़ई, चिकित्सक। तो ये बढ़ई थे। एडवर्ड कारपेंटर जो था ये कारपेंटर नाम से स्पष्ट होता है, ये बढ़ई थे यानी शर्मा जी। इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे हम लोग, आर्ट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1754 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल रूप से सही आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न जो है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था? 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 11 का। ध्यान देंगे 1857। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका इसका सही 1847 हो जाना चाहिए। आई थिंक 1847 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 10 घंटे का हो चुका है। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी कब लगाई गई थी? देखिए हाँ, 9 वर्ष से कम बच्चे को फैक्ट्री में आप काम नहीं करवा सकते। यह पाबंदी जो है कब लगाई गई? तो यह पाबंदी जो लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी? 12 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1819 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ही हो जाना चाहिए। ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? देखिए प्रथम औद्योगिक क्रांति 1600 शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम जो दिख रहा है वही आपको मार देना। ठीक है, 1700 से 1750 में शुरू हुआ था। धामन भट्टी का आविष्कार कब हुआ? धामन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ, 9 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था और 1709 में ये बात हुआ था। भाप को शक्ति के इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया था? भाप को शक्ति के रूप में किस में उद्योग? तो खनन उद्योग में किया गया था इसका उपयोग। ठीक है, 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ था? वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ? जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का जवाब जानेंगे हम लोग। 16 नंबर का जो आंसर, हाँ 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा वर्सली कैनाल का निर्माण। देखिए थोड़ा डाउट है बट इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी।
रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल सही आंसर इसका बताएंगे, बिल्कुल 100% सही ही आंसर होगा। ठीक है, तो एकदम तरह से रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, थॉमस एवरी, जेम्स ब्रिंडली, रॉबर्ट स्टीफेंस। ऑप्शन बिल्कुल रूप से हम मारेंगे डी, रॉबर्ट स्टीफेंस। बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? 1600, 1650, 1680, 1694। तो 1694 मारेंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। उजरा गांव कविता किसकी रचना है? देखिए हिस्ट्री में आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 बनाना होगा, तो सभी का उत्तर हम लोग देखेंगे। उजरा गांव कविता किसकी रचना है? विक्टर हुगो, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम शेक्सपियर, जेफरी चौसर। तो यहाँ पर ऑलिवर गोल्ड स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, उजरा गांव कविता की रचना। जेफरी चौसर डी जो ऑप्शन है, ये अंग्रेजी के जनक हैं। 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़े का आयात करते थे? 17वीं सदी की बात है। इंग्लैंड जो है सूती कपड़े का निर्यात आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस। याद रखेंगे भारत अपना प्यारा देश। सी, चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहां का शासक कौन था? चंगेज खान द्वारा चीन पर जब आक्रमण किया गया था तो वहां के शासक कौन था? संगू राजवंश के शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न है हमारे से यहाँ थोड़ा यहाँ पे। हाँ, 22 नंबर प्रश्न है। कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था? चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है। कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आए थे? मार्को पोलो आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर। ठीक है, ईरान में इली खानी राज्य की स्थापना किसने की? इली खानी राज्य की स्थापना किसने की? हुलूगी। ठीक है, 24 चंगेज खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? जनजातीय, रिश्तेदार, वंश, दशमलव इकाई। तो दशमलव इकाई पर उन्हें जो संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, यास क्या था संगठन? यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यास क्या था? यास क्या था संगठन? कर, नियम संहिता, घर। तो यास जो था यह एक प्रकार का नियम संहिता था। ठीक है, 25 नंबर। हाँ, नियम यास नियम संहिता ही हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया गया था? यहाँ पर ध्यान देंगे। 26 नंबर है, किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया गया था? जीवाश्म, मिट्टी, इमारत, पत्थर। तो 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेडियो कर इसका उपयोग किया गया था जीवाश्म का आयु को पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी कहाँ का शासक था भाई? चीन, बेबीलोनिया, सुमेर, असीरिया। तो हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो इसको याद रखेंगे, 27 चीन का। मेसोपोटामिया का प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है? मेसोपोटामिया के प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है? चित्रलिपि, खरोष्टी लिपि, किलकारी लिपि, ब्राह्मी लिपि। यहाँ पे ध्यान देंगे 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर है बिल्कुल इजी है और ये बिल्कुल रूप से पूछा गया है, किलकारी लिपियों का। ठीक है, आगे कंपटीशन के लिए भी इसे याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता है? बहुत ही सुपर क्वेश्चन, कंपटीशन के लिए भी। ठीक है, सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता है? तो समस नाम से पूजा जाता है। चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही दुनिया के 7 अजूबों में इनका नाम भी आता है। ठीक है, चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, चीन के दीवार का नाम किन सी हुआंग ने करवाया था। ठीक है, हुआंग ह्वेनसंग वंश के लग रहे हैं। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? ओ भाई सबको पता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी विशेष रूप से हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी बच्चे को पता होगा इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। चलिए आप लोग बताएंगे पॉलिटिकल साइंस के जनक किसे कहा जाता है? कॉमेंट कीजिएगा आप लोग। रोम नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे रोम नाम से ही होगा। रोम नगर की स्थापना रोमुलस और रेमुस ने किए थे। कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? कुम्हार का चाक जिससे पर कोई भी वस्तु बनता है, दीरी उड़ी जो भी बनता है, वो मेसोपोटामिया का दिया हुआ है। ठीक है, आगे कुम्हार का चक हो गया। द रिपब्लिक किसकी रचना है? कन्फ्यूशियस, अरस्तु, प्लेटो, सुकारात। द रिपब्लिक किसकी रचना है? कन्फ्यूशियस, अरस्तु, प्लेटो, सुकारात। तो यहाँ पर रखेंगे ध्यान हम लोग, प्लेटो का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, बने रहेगा, भागिएगा नहीं, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ? याद रखेंगे भाई लोग, प्यूनिक युद्ध रोम और यूनान के बीच हुआ था। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का क्या कारण था? ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का क्या कारण था? मजदूरों की उपलब्धता, अवश्य ऋण, इनमें सभी अच्छी परिवहन व्यवस्था।
तो यहाँ पर सब ही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे वैसे अच्छी परिवहन व्यवस्था के साथ है, बट सभी भी ऑप्शन हो सकता है। कैनबरा किस देश की राजधानी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो ये तो बहुत बच्चे को पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया की है। बेलन मिल इंजन का आविष्कार कौन किया था? बेलन मिल इंजन का, जो मिल में रहता है ना बेलन वाला, उसका जॉन विल्किंसन किया था, ठीक है, विल्किंसन। अगला है, विश्व में पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व में सबसे पहले लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया था? सेवर नदी पर। लगभग ये चीन में पड़ता है, हाँ चीन में लगभग पड़ता है ये नदी। स्टीम इंजन को बनाने के लिए लोहे कैलेंडर, यहाँ पर थोड़ा हट जाता है, फाउंड्री का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा 1775। 40 का आंसर 1775 सी। लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया था? लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में कब जोड़ा गया था रेल मार्ग से? तो ये 1830 ईस्वी में जोड़ा गया था। चलिए आगे जानेंगे हम लोग। नहरोन्माद का काल क्या था? नहरोन्माद का काल क्या था? तो यहाँ पर भी हम लोग याद रखेंगे, सबसे कम वाले लेकर चलेंगे। नहरोन्माद यहाँ पर 1788 1796 हो जाएगा। पीटरलू नरसंहार कब हुआ? पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? तो 48 नंबर का आंसर 1819 हो जाएगा, सॉरी 43 का आंसर। 44 है, माइनस फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? माइनस फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? मैथ्यू वॉल्टन, जेम्स वाट, थॉमस न्यूकोमेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का। 45 का देखेंगे, उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से है? D.H. लॉरेंस, ठीक है, ये हालांकि आपको 12th क्लास से पढ़ना भी है इंग्लिश में, ठीक है। D.H. लॉरेंस ब्रिटेन के है, ये नाम भी स्पष्ट हो रहा है कि इंग्लैंड वाले नाम है। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? यहाँ पर ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, स्पीसीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका 46 का हो जाएगा वो आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। होमोसेपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? यानी होमोसेपियंस मानव होने का अस्तित्व जो है सबसे पहले कहाँ मिला था? तो अफ्रीका में मिला था, ठीक है। ये यहाँ पे गलती लग गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, डी आंसर हो जाएगा। 48 है, पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, प्राचीनतम यानी सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यूरोप से मिला था। अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, जर्मनी में उपस्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो पाषाण युग को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस या madhavanshi.com, फिर आपको वहाँ पे प्राप्त कर लेना है। हालांकि चलिए हम गूगल पे बताते हैं कैसे आप वहाँ से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको आगे बता। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे MNC क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो सर्च करेंगे बिल्कुल ध्यान देना है आप लोग को। MNC क्लासेस सर्च करेंगे, हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। इस वाले लोगो पे आपको क्लिक करना है, ध्यान देना है, ऊपर जो पीला कलर का था madhavanshi.com हालांकि लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नया पेज ओपन होगा। इसमें आप लोग देख पाएंगे सारी जानकारी दिया गया है, साथ ही साथ फ्री क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना शुल्क दिए। केवल चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बिल्कुल निःशुल्क 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट के साथ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल छप जाता है वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज है, क्लास 9 to 12 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 11वीं कक्षा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। 12th है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको 12th 9th सब कुछ मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको और बिल्कुल बेहतर कंटेंट के साथ आपका क्लास होगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप BSV अपडेट्स पर जाकर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, 11वीं का आंसर की भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।